हेलो गाइस। सो इस वीडियो में हम लोग ड्राफ्टमैन के क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इन प्लेन टेबल सर्वे फॉर द मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस डायरेक्टली। अब प्लेन टेबल सर्वे में ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डिस्टेंसेस डायरेक्टली निकाल पाएँ। सो प्लेन एलिडेट से तो ऐसा पॉसिबल होता नहीं है, उससे तो बस रेंजिंग की जाती है। बट जो टेलीस्कोपिक एलिडेट है उससे हम लोग ये काम कर सकते हैं। कैसे होगा? टेलीस्कोपिक एलिडेट कुछ इस प्रकार होता है। ये आपका वर्टिकल सर्कुलर स्केल हो गया, ये सेम टेक्नोमेट्रिक फॉर्मूलों पे काम करता है। जो भी इसके फॉर्मूले हैं उन्हीं पे ये काम करेगा, टेक्नोमेट्रिक के। सो आंसर विल बी टेलीस्कोपिक एलिडेट। सेकंड क्वेश्चन, एक्स्ट्रा लेंथ रिक्वायर्ड फॉर 4 बेंटअप्स एंड हुक्सेस। अब 4 बेंटअप और हुक्स के दो हुक्स के लिए कितनी एक्स्ट्रा लेंथ देनी पड़ेगी? सो अकॉर्डिंग टू IS कोड 2502 ये जो आपकी लेंथ आएगी ये आपकी आएगी 24D फॉर 4 बैंड्स एंड हुक्स। सो आंसर विल बी B 24/5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IS code 456/2000 द स्पेसिंग बिटवीन वर्टिकल स्ट्रप्स इज केप्ट। अब जो मैक्सिमम स्पेसिंग वर्टिकल स्ट्रप्स के बीच में दी जाएगी कितनी दी जाएगी? सो अकॉर्डिंग टू IS 456 दिस विल बी 0.75D और 300 mm। इनमें से जो भी कम होगा हम उतनी स्पेसिंग मैक्सिमम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील इज। सो द माइल्ड स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो हमारी आती है वो आपकी आती है C 4200 to 5400 kg/cm²। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल चैम्बर्स आर इन हॉफमन किल। हॉफमन किल जो आपकी है वो आपकी ब्रिक्स बनाने के काम आती है, ब्रिक्स को बर्न करने के काम आती है। कैसी दिखती है? कुछ इस प्रकार इसकी प्रोसेस चलती है। इसमें जो है आपके 12 चैम्बर्स होते हैं जो कि 6 में डिवाइड रहते हैं। उन सिक्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है आपका कूलिंग जोन, एक होता है फिर आपका कंबंशन जोन जहाँ पे कोयला जलता है, और एक फिर आपका लास्ट में आता है प्री हीटिंग जोन। तो जो हॉफमन किल्न आपकी है ये कंटिन्यूस किल्न की कैटेगरी में आती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट द एपरेटस यूज्ड इज। सो जो आपका साउंडनेस टेस्ट करते हैं हम सीमेंट का, उसके लिए जो एपरेटस यूज होता है वो आपका होता है ले चैटलियर एपरेटस। विकार्ट्स एपरेटस कहाँ पे यूज होता है? कंसिस्टेंसी निकालने के लिए या फिर सेटिंग टाइम निकालने के लिए। और UTM जो आपका यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन आती है वो आपकी आती है टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए। और आपका CVR टेस्ट आता है स्ट्रेंथ ऑफ सबग्रेड निकालने के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ सबग्रेड निकालने के लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक द लेटर्स इन इंक्लाइंड अल्फ़ाबेट एट द फॉलोइंग डिग्री एंगल्स। सो जो हम ED में हमने पढ़ा था इंक्लाइंड अल्फ़ाबेट्स जो हम इस तरह से लिखते थे थोड़ा सा इंक्लाइन करके, इसका जो एंगल बनाता है ये एंगल कितना होता है? सो अकॉर्डिंगली जो स्टैंडर्ड एंगल ले जाता है वो ले जाता है आपका 75 डिग्री, बट थोड़ा वेरिएशन इसमें चलता है। सो आंसर विल बी D 67.5 to 75 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ माइल्ड स्टील इन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। सो आपका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्टील का वो कितना होता है? वो होता है आपका 2.1 × 10⁵ Nm²। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ एनी इरेगुलर फिगर ऑफ द प्लॉटेड मैप इज मेजर्ड विथ। अब किसी मैप में अगर एक एरिया दिया है तो उसे किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से निकाला जाएगा? सो आपका जो पेंटाग्राफ यूज़ होता है वो आपका किसी भी मैप को छोटा या बड़ा करने के लिए यूज़ होता है। क्लिनोमीटर हमारा यूज़ होता है एंगल्स नापने के लिए।
प्लानीमीटर हमारा जो होता है वो एरिया मेजर करने के काम में आता है. सो आंसर विल बी सी, प्लानीमीटर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आर इज द रेडियस ऑफ मेन कर्व एंड एल इज द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व, द शिफ्ट ऑफ द कर्व इज. अब हमने हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ा था एक शिफ्ट देना पड़ता है जब ट्रांजिशन कर्व दिया जाता है ताकि सर्कुलर कर्व उससे मैच कर जाए. तो उसका जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो था L²/24R. अब यहाँ पे L और R दोनों किस में होंगे, दोनों हमारे मीटर में ही होंगे. सो आंसर विल बी ए L²/24R. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन सीमेंट कंक्रीट रोड्स द कैम्बर इज जनरली प्रोवाइडेड. सो सीमेंट कंक्रीट रोड्स पे हमारा जो कैम्बर दिया जाता है उसकी पूरी टेबल उन्होंने पढ़ी थी. सीमेंट कंक्रीट रोड के लिए कितना था वो, 2 से लेके 1.7%. एक बार टेबल देख लेते हैं. सो सीमेंट कंक्रीट रोड और थिक बिटुमिनस रोड के लिए हमारा कितना है ये, 2% या फिर 150. और आपका ये आपका हैवी रेनफॉल से हैवी रेनफॉल का है. लो रेनफॉल का कितना है, लो रेनफॉल का है 1/60 और 1.7%. फिर इसी तरह आपका थिन बिटुमिनस रोड का आ जाएगा, वाटर बाउंड मैकेडम का आ जाएगा और अर्थन रोड का आ जाएगा. यह हमसे केवल सीमेंट कंक्रीट का पूछा गया है तो आपका आंसर है 1/50 to 1/60. बट 1/50 की जगह आपका क्या है 1/48. सो अप्रॉक्सीमेटली तो इक्वली है. आंसर विल बी सी, 1/48 to 1/60. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट डिवाइडेड बाय सॉलिड प्लेट स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इनटू 100 इज अ फॉर्मूला फॉर. अभी आपका कुछ एफिशिएंसी का फॉर्मूला लग रहा है जिसमें आपका क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. सो आउटपुट क्या है आपका, जो स्ट्रेंथ निकल के आई है लास्ट में जॉइंट लगाने के बाद, और इनपुट आपकी जो स्ट्रेंथ उस प्लेट की पहले से थी. सो ये आंसर वैसे भी आपको पता है, स्टील स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था, यह आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ रेवेन्यू चेन इज. सो आपकी रेवेन्यू चेन आती है सर्वे इंजीनियरिंग के अंदर, उसकी लेंथ कितनी होती है. सो हमने कई सारी चेन्स पढ़ी थी. फर्स्ट पढ़ी हमने मैट्रिक चेन्स जिनकी लेंथ कितनी होती है 20 मीटर और 30 मीटर. फिर आती है आपकी स्टील बैंड्स. फिर आती है आपकी गंटर्स चेन और सर्वेयर्स चेन. सर्वेयर्स चेन की लेंथ आपकी कितनी होती है, इसकी होती है 66 फीट. इंजीनियर चेन की होती है आपकी 100 फीट और रेवेन्यू चेन की होती है आपकी 33 फीट. सो आंसर विल बी बी, 33 फीट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सिंबल इंडिकेट्स. ये आपका सिंबल किस चीज़ का है. सो ये आपका जो सिंबल है वो आपका शावर हेड का है. अब और सिंबल्स कौन कौन से हैं, ये आपके सारे वाटर सप्लाई और सैनिटरी के सिंबल्स हैं. इन सबको एक बार देख लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिकेज. अब हमने पढ़ा था कि जो क्रशिंग स्ट्रेंथ आपकी होती है ब्रिक्स की, फर्स्ट की कितनी होती है 10.5, सेकंड की होती है आपकी 7.5 न्यूटन पर mm². ये भी न्यूटन पर mm². फिर आपकी थर्ड क्लास की आती है 3.5 न्यूटन पर mm². अब जब हम इसको फर्स्ट वाली को केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगी. आंसर आ जाएगा आपका 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट इन सी वाटर एज पर IS कोड 456/2000 इज. सो IS कोड 456/2000 के हिसाब से सी वाटर में मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट कितना दिया जाएगा. सो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा कंक्रीट का ग्रेड है वो आपका है M30. किसके केस में, रेनफोर्समेंट कंक्रीट के केस में. और अगर आप लगा रहे हो प्लेन कंक्रीट सो आंसर आपका होगा M20. बट यहाँ पे हमें रेनफोर्समेंट कंक्रीट पूछा है, सो आंसर विल बी सी, M30 ग्रेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ B1 ड्राइंग बोर्ड एज पर BIS इज. अभी जो हमारा B1 का साइज़ का जो ड्राइंग बोर्ड है इसका साइज़ कितना होता है. सो इसका होता है आपका 1000 × 700 × 25 mm. आपको उसके लिए खाली B0 का साइन याद रखना पड़ेगा. B0 आपका होता है 1000 × 1414 mm.
इसका हाफ कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका होगा 707 अप्रॉक्स 700, और ये आपका 1000 ही रहेगा। सो B1 का साइज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट यूनिट ऑफ मोमेंटम इज। अब मोमेंटम आपका क्या होता है, मोमेंटम हमारा जो फॉर्मूला आता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, मतलब आपका हो गया kg मीटर पर सेकंड सो इससे कौन सा आंसर मैच कर रहा है, आपका आंसर मैच हो रहा है आपका डी kg मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनॉल्ड्स नंबर इज़ द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू। अब जो रेनॉल्ड्स नंबर का जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या होता है, इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय विस्कस फोर्स, ये आपका फॉर्मूला आता है। सो आंसर विल बी सी, विस्कस फोर्स। सो अब जो इसके आगे के क्वेश्चंस हैं वो उसके नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे।